दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। वो उन सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है जो समाज से या बोलें समाज के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी विवाह करते हैं और सोचते हैं कि हमारी आगे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, हम बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहेंगे। लेकिन उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जो पार्टनर उन्होंने सिलेक्ट किया है वो सही में उनके लिए सही भी है या नहीं, या आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसी ही कहानी दोस्तों आज की है। दरअसल दोस्तों, दो प्रेमी जोड़े समाज के खिलाफ जाकर एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और सुहागरात के दिन वो दोनों एक प्राइवेट होटल में जाकर एक रूम को बुक करते हैं। और रात के करीब 11 बजे उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का अपने रूम से भागता हुआ होटल से बाहर आता है रिसेप्शनिस्ट के पास। और रिसेप्शनिस्ट जब उस लड़के को देखती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आंखों से वो दृश्य देख रही थी उसको अपने दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़के के अंडरवेयर से खून निकल रहा था बहुत ही ज़्यादा। वो ये देखकर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो तुरंत पुलिस वाले को कॉल करती है। पुलिस जो है मौके पर वहाँ पर आती है और तुरंत उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। उसके बाद एडमिट करवाने के बाद पुलिस जो है रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि लड़का किसके साथ आया था। रिसेप्शनिस्ट है वो बताता है कि ये दोनों अपने हस्बैंड वाइफ थे और एक दूसरे के साथ आए हुए थे इस होटल में। और इसके बाद उस रूम में पुलिस जाती है जिसमें वो लड़का रुका हुआ था। वहाँ पर उस लड़के की वाइफ थी जिससे उसने भाग कर शादी की थी। पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और उस लड़की से सारी घटना पूछती है। लेकिन वो जो लड़की है कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी करती है लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है। जब लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है तो पुलिस उस लड़के को ठीक होने का इंतज़ार करने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है उस बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उससे बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है, इसीलिए उसको रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। और यही सुनकर जो पुलिस होती है वो 2 से 3 दिन का इंतज़ार करने लगती है। और उसके बाद जब लड़का होश में आता है तो कुछ ऐसी घटना बताता है कि पुलिस वाले अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। और जहाँ तक ये बात जा रही थी वो लोग भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे थे कि समाज से इतने जतन करने के बाद दो प्रेमियों ने एक दूसरे से शादी की, लेकिन कुछ ऐसा हो गया। दोस्तों, आज की जो घटना है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दर्द भरी है। इस पूरी घटना को ज़रूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनिश चौधरी में स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, यह जो कहानी है वो है बिहार के मोतिहारी ज़िला की, जहां पर एक लड़का अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसकी ग्रेजुएशन जल्दी में ही कंप्लीट हुई थी और उसका ड्रीम था एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना और सीआरपीएफ में भर्ती लेना। यही उसका ड्रीम था। इसी के लिए वो बिहार के पटना में जाकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से एक कोचिंग में एडमिशन लेता है और अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। लड़का जो है पढ़ने लिखने में तो अच्छा खासा था ही, उसे कोचिंग में एक लड़की पसंद आ जाती है और लड़की भी उस लड़के की इंटेलिजेंस देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। और उसके बाद जो लड़का और लड़की की बातें कोचिंग में शुरू हो जाती है। दोनों का नंबर शेयर होता है, दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत कोचिंग के बाद भी बातें शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही बातें चलने लगती हैं। दोस्तों, ऐसे ही बातें चलते चलते उस लड़के को वहाँ पर रहते हुए 1-2 साल हो जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों लड़का और लड़की के बीच में। और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उस लड़के का एग्ज़ाम आता है। वो पढ़ने लिखने में तो अच्छा खासा था ही, उसने अपनी मेहनत और दिलो जान लगाकर उस नौकरी को ले लिया और बहुत ही अच्छी खासी भर्ती भी ले ली एक अच्छी रैंक के साथ। उसके सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में माहौल है कि बेटे की अगर नौकरी लग गई तो तुरंत उसकी शादी कर दो, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए उस लड़के के माता पिता भी सोचते हैं कि अब हमारे बेटे की एक अच्छी खासी नौकरी लग चुकी है, अब क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। यही उसके माता पिता सोचते हैं। लेकिन वो जो लड़का था वो उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था
और उस लड़की के साथ एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में भी आ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल और मेंटली एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे। और जो लड़की थी वो भी बोलती थी कि अब अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। ये बात सुनकर लड़का बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसा वो लड़का उस लड़की को बोलता है। लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर सके। लेकिन फिर भी वो लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद लड़के के घर वाले उस लड़के का एक रिश्ता तय कर देते हैं। उस लड़की की फ़ोटो लड़के को भेजते हैं और जो लड़का होता है सिर्फ अपने घर वालों के सामने हाँक में सिर हिला देता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार के बारे में घर वालों को बता सके। और इधर जो है लड़की को जब ये बात पता चलती है तो लड़की लड़के को बोलती है कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी के कार्ड छपने लगे हैं। तो लड़का ये सुनकर बोलता है कि शादी के कार्ड छप जरूर रहे हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर लड़की जो है बोलती है कि ऐसे कैसे, तुम्हारी शादी के कार्ड जब छप रहे हैं तो उस समय तुमने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं कुछ बताया हमारे रिश्ते के बारे में। तो वो लड़का बोलता है कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोई डिसीजन कैसे लूँ, उनको निराश कैसे करूँ, बस यही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, इसलिए मैं अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बोल पाया। ये सुनकर लड़की ये बोलती है कि जब तुम अपने परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो शादी के दिन भी तुम उनके दबाव में आकर शादी कर लोगे। यह सुनकर लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अब एक अच्छा टाइम देकर अपने परिवार वालों से बात कर लूँगा अपने रिश्ते के बारे में। तो लड़की को उस लड़के के बात पर यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा ही करते करते उस लड़के की बारात के दिन आ जाती है, शादी के दिन आ जाती है, जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। शादी के महज एक दिन पहले वो लड़का उस लड़की को मिलता है। लड़की जो है लड़के से बोलती है कि अभी तक तुमने अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं की है क्या। तो वो लड़का बताता है, नहीं, लेकिन मैं एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद बोल दूंगा। तो लड़की जवाब में बोलती है कि जब शादी हो जाएगी तब तुम बताओगे कि अब शादी को तो कल ही शादी है, अब तुम कब बताओगे। इतने दिनों से तो तुम बोल रहे हो कि एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो समय कब आएगा, शादी के बाद। ये सारी बातें लड़की लड़के को बोलने लगती है और लड़की लड़के को धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और एक लेटर लिखूँगी जिसमें तुम्हारा नाम लिखूँगी और तुम्हारे परिवार का नाम लिखूँगी कि इस लड़की ने मुझे बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। तो ये लड़का जो है ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस लड़की को बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूँगा। और लड़की जो है ये सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाती है और लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझसे सही में प्यार करते हो तो चलो अभी मंदिर में और मुझसे शादी करो। अब लड़के के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि अगर घर वालों के खिलाफ जाकर वो शादी ना करे तो इधर अगर लड़की ने कुछ गलत कर लिया तो सारा इल्ज़ाम उस लड़के पे आ जाएगा और वैसे भी उसके घर वालों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी बातें सोचते हुए वो जो लड़का होता है वो उस लड़की के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और शादी के बाद दोनों एक होटल में रूम बुक करते हैं और दोनों एक होटल में रूम बुक करते हैं एक दूसरे के साथ एक अच्छी सी नाइट स्पेंड करने के लिए शादी के बाद। और सुहागरात का दिन आता है, एक होटल में दोनों ने रूम बुक कर ही रखा था। दोनों जाते हैं, रात के करीब 10 बजे का समय हो रहा होता है और अगले ही दिन लड़के की शादी थी। लड़के ने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया था। लड़के के घर वालों का कॉल आने लगता है उसके फ़ोन पे। उसकी जो पत्नी थी वो भी वहाँ पे होती है, वो लड़की, और घर वालों का फ़ोन आता हुआ देखकर वो लड़का बोलता है कि मुझे अभी अपने घर जाना पड़ेगा। जो ये सारी चीज़ें हुई है वो घर वालों को भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कल मेरी शादी है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लड़की बोलती है कि जो बताना है फ़ोन पे बताओ, तुम अगर वहाँ पर गए तो तुम शादी कर लोगे, मुझे तुम पे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यह सुनकर लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, मेरी तो ऑलरेडी तुमसे अभी शादी हो चुकी है। लेकिन फिर भी लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था और लड़का तभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है जिससे उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़की जो है बोलता है कि मैं तुमसे शादी सही में नहीं करता और अभी चला गया तो सही में तुमसे शादी नहीं करूँगा।
मैं तुमसे शादी नहीं करता और अभी अगर चला गया तो मैं दूसरी शादी ज़रूर कर लूँगा। मुझे जाने दो, मुझे अपनी फैमिली वालों को बताना है कि ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, तभी तो वो भी कुछ दूसरा कुछ जुगाड़ कर सकेंगे, दूसरा कुछ काम कर सक कुछ सोचने का उनको भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। तो ये सारी बातें वो लड़का उस लड़की को बोलता है, लेकिन लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जो लड़की होती है उस लड़के के प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बाद उस लड़के के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा लड़का दर्द में चिल्लाने लगता है और रूम में से बाहर आने के बाद वो लड़का रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसके अंडरवेयर से खून निकलता देख कर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तुरंत पुलिस को ये सारी बातें बताती है। पुलिस को जब ये सारी बातें मामला पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है उस लड़के के साथ, तो वो पुलिस जो है उस लड़की को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उसे सज़ा देती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या लड़की ने सही किया या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी राय। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको आने वाले मुसीबतों से आगाह करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। नमस्कार।